अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक एनेक्सर भी सबमिट करना होता है। ये एनेक्सर ए, एनेक्सर जी या एनेक्सर एच हो सकता है। तीनों ही एनेक्सर्स के अपने अपने तरीके हैं फिल करने के। तीनों ही एनेक्सर के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। एनेक्सर ए और एनेक्सर जी पे इस चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनेक्सर एच पे। एनेक्सर एच जो कि प्रायर इंटीमेशन लेटर होता है, एक लेटर जहां आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बता रहे हैं कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप उन्हें इंटीमेट कर रहे हैं पहले से, अप्लाई करने से पहले। उसे एनेक्सर एच बोला जाता है। इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे आप इसे सबमिट करते हैं और कहाँ आप इसे सबमिट करते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप पासपोर्ट सेवा सर्च करेंगे। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है पासपोर्ट और पासपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के लिए। आप पासपोर्ट सेवा सर्च करेंगे गूगल पे जाके, और जो सर्च करने के बाद पहला लिंक आपके सामने आएगा, आप उस पर क्लिक कर दें। ये आपके सामने पासपोर्ट सेवा का पेज आ गया है। अब जैसे ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी सर्विसेज आ रही हैं, जिसमें से एक सर्विस आप देख पा रहे हैं एनेक्सर्स एंड एफिडेविट्स है। यहाँ आपके सामने सारे एनेक्सर्स आ गए हैं। हमें आज के केस में एनेक्सर एच लेना है। ये आपके सामने एनेक्सर एच आ गया है। अभी क्योंकि मैं आपको पेन से लिख के नहीं दिखा रही हूँ, तो हम इसे डाउनलोड कर देते हैं ताकि हम इसे फिल कर सकें इस फॉर्म को। तो आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जाइए और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हम इसे वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए आप PDF टू वर्ड सर्च करिए। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए अपनी PDF फाइल, जो कि एनेक्सर एच है इस केस में, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। कन्वर्ट कर लीजिए इसको वर्ड फाइल में और अपनी वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं इसे फिल करने में। जैसा कि आप हेडिंग से भी देख पा रहे हैं कि एक प्रायर इंटीमेशन लेटर है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फिल करते हैं। ध्यान रखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ तक कि PSU के एम्प्लॉयज़ भी फिल करते हैं इस फॉर्म को। अब सबसे पहले आपको प्लेस फिल करनी है। ये वो प्लेस होगी जहाँ पे आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी। उसके बाद डेट वो वाली डेट आपको फिल करनी है जिस दिन आप सिग्नेचर लेने वाले हैं अपनी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनका। अब हम डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ स्टेट गवर्नमेंट की, तो मैं वो यहाँ पे ले रही हूँ। सबसे पहले मुझे अपने सुपीरियर का नाम यहाँ का पोजीशन लिखना है। मैं इसे एड्रेस कर रही हूँ CBO शाहपुरा जयपुर। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन फिल करनी है। पिन यानी पिन कोड जो होता है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। ये फिल करने के बाद आपको टेलीफोन नंबर फिल करना है अपनी अथॉरिटी का। जो भी उनका फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। वो लिखने के बाद आपको फैक्स का इन्फॉर्मेशन देना है। अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ईमेल पे। तो यहाँ पे आपको उनका ईमेल ID लिखना है। वो करने के बाद अब जैसे ही आप देखेंगे सर, मैडम, उसके बाद आपको जिस भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस केस में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं जयपुर में हूँ, तो मैं जयपुर की यहाँ पे जयपुर लिख दिया मैंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अगर आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो तो आप वो लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी डिटेल पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना सिग्नेचर फिल करना है। सिग्नेचर के बाद आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। ये आपका कंप्लीट नेम होगा, आपका फर्स्ट नेम और आपका सरनेम। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी डिजिग्नेशन लिखनी है। डिजिग्नेशन के बाद आपको अपने ऑफिस का नाम लिखना है जहाँ पे भी आप काम करते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि मैं स्टेट गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं वहाँ का उस स्कूल का नाम यहाँ लिख दूँगी। वो आपको यहाँ लिख देना है। वो लिखने के बाद आप आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे।
जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हैं। जैसे अगर राजस्थान में अज्यूम हम करें तो हम राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप सेंट्रल में कर रहे हैं तो आप सेंटर का नाम लिख देंगे, या सपोज़ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं ऑफिस का एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जिस भी ऑफिस में आप अभी प्लेस्ड हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। आप उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। इस केस में भी आप पिन कोड लिखना बिल्कुल मत भूलिए। उसके बाद आ जाते हैं हम रेसिडेंशियल एड्रेस पे। दिस इज बेसिकली आपका जो एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जो आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयर सिग्नेचर और सील, तो यहाँ पे आपने जिनको एड्रेस किया है CBO इस केस में, आपको उनका सिग्नेचर यहाँ लेना है और उनकी ऑफिस सील उनसे लगवानी है। ये करने के जैसे ही आप ये फिल कर लेंगे आपका एनेक्शन A कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और आप ये पासपोर्ट सेवा की ऑफिस जाएंगे जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, और आपको वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इस एनेक्शन H को भी सबमिट करना है। एक और चीज़ जो अभी काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में भी कि क्या हमें ये वर्ड फाइल में फिल करके सबमिट करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसका सीधा एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और जैसे मैंने डिजिटली फिल किया है आप इसे पेन से फिल करके भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो इस चैनल पे हर हफ्ते आती है और इस तरह की वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।